दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 पर सुप्रीम कोर्ट से आ रही बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के आज सुबह से ही सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है कि 12,460 शिक्षक भर्ती होगी और रद्द। क्या है इस खबर की सच्चाई, आप सभी के साथ इस बात को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए सभी साथियों में। दोस्तों जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती होगी रद्द, तो आप सभी को बता दें ये खबर पूरी तरीके से बिना सिर और पैर वाली खबर है। 12,460 शिक्षक भर्ती रद्द नहीं होगी। और इसका प्रमुख कारण दोस्तों ये है क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती में आधे से ज्यादा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में 12,460 शिक्षक भर्ती रद्द होने के कोई भी चांसेस नहीं बन रहे हैं। और ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो केवल और केवल 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों को डराने और धमकाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। ये खबर जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भ्रामक है और अफवाह है। ऐसे कोई भी खबर सोशल मीडिया पर या कहीं भी नहीं शेयर की जानी चाहिए, जिससे अभ्यर्थी जो हमारे भाई बहन हैं भर्ती से संबंधित हैं, जो ऑलरेडी सामाजिक आर्थिक मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनको एक और कष्ट दिया जाए इस तरीके के झूठी और भ्रामक खबरों के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है ऐसी खबरों से बचें। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती में। और भर्ती रद्द होने का मतलब है कि बहुत बड़ा उलटफेर होना, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जो भर्ती से संबंधित लोग नौकरी कर रहे हैं उनके जीविकोपार्जन का भी साधन छिन जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी लोग जानते हैं संविधान के नियमों के तहत ही जो है अपनी कार्रवाइयां या अपनी सुनवाइयां करता है और उसमें आदेश पारित करता है। और खासकर सुप्रीम कोर्ट का इस भर्ती में हो या किसी अन्य भर्ती में हो, जो भी आदेश आता है वो मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आता है। और अगर भर्ती रद्द की जाती है तो इससे एक बड़ा संकट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खड़ा हो सकता है जो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी नौकरी चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के भर्ती रद्द करने वाली जो खबर है वो पूरी तरीके से भ्रामक और अफवाह है। ऐसी खबरों से आप सभी को बचना है। केवल और केवल अभी आप सभी को फोकस करना है सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए। और उस पर आप सभी लोग जिस तरीके से हर संभव वो प्रयास करें जिससे आप सभी के समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट से हो सके, क्योंकि ये एपेक्स कोर्ट है और यहां से आप सभी को बहुत उम्मीदें हैं और सभी को उम्मीदें हैं कि न्याय मिलेगा, इसीलिए सभी सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया और रद्द करने की जो खबर है वो आपको बता दें अचयनितों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि अगर रूल जो है वो रद्द हुआ तो भर्ती स्वाहा हो जाएगी। दोस्तों जो उमेश चंद्र की 85-36 याचिका है वो रूल रद्द कराने को लेकर के नहीं है। उसमें यह कहा जा रहा है कि जो ये रूल है कि 51 जनपद में वैकेंसी है तो केवल 51 जनपद के अभ्यर्थियों को हक है, ये गलत है। और इसमें अमेंडमेंट किया जाए और सभी जनपद के अभ्यर्थियों को भारतीय संविधान के समानता के अनुच्छेद का पालन करते हुए मौका दिया जाए, ये वो रूल मांग कर रहा है। तो रूल रद्द होने के कोई चांसेस ही नहीं है कि रूल रद्द हो। ये भी कहीं ना कहीं 51 जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को और 51 जनपद के अचयनित अभ्यर्थियों को डरा धमका करके मोटी रकम कमाने का एक प्रयत्न है। और ऐसी पोस्ट जो है अचयनितों की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें आप सभी को डराने धमकाने और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर एक मोटी रकम वसूलने के लिए फैलाई जा रही ऐसी खबरों से आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। वास्तविकता यह है कि 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के सभी मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही कोई डिसीजन जारी करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जिससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन
हो भर्ती से संबंधित जो भी अभ्यर्थी है, हमारे जो भी भाई बहन हैं, तो जो भर्ती रद्द करा रहे हैं उनको सोचना होगा और इस तरीके की खबरें शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि ये चीजें जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को और परेशान करने का ही कार्य करेंगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथी लोग टेंशन फ्री रहें, सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखने की तैयारी करें। भर्ती रद्द होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि अगर रूल में अमेंडमेंट होता है और 0 जनपद ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, उनको केवल अपना पार्टिसिपेशन बचाना है सुप्रीम कोर्ट में 85-36 के माध्यम से। वो उस पर आर्गुमेंट करेंगे और उस पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि रूल सही है या गलत है। रूल गलत है तो 0 को पार्टिसिपेशन के लिए जो अथॉरिटीज हैं उनको नोटिस इशू होगा और वो चीजें किस तरीके से करेंगे वो उनको सोचना है। आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फिलहाल भर्ती रद्द की खबर जो है वो पूरी तरीके से अफवाह है, इस पर ध्यान आपको नहीं देना है। वहीं आप बात कर लेते हैं 8 मई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सभी चयनित अभ्यर्थियों की जो टीमें हैं उनकी तरफ से तो मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को ले जाकर के स्कूल आवंटन की बात रखने की तैयारी की जा रही है और इसके नाम पर अभ्यर्थियों से मोटा आर्थिक सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। अब और टीमों के पास लाखों में कलेक्शन भी आ चुका है। लेकिन अब आप सभी को बता दें सरकार की क्या प्लानिंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके मोस्ट सीनियर अधिवक्ता स्कूल अलॉटमेंट किसी भी बिहाफ पर मांग ही नहीं सकते हैं, चाहे आप लीडिंग याचिका करता हूं, चाहे आप आईए के याचिका करता हूं, आपका कोई लोकस ही नहीं बनता है कि आप डायरेक्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में कहने लगे कि हम लोगों का स्कूल आवंटन किया जाए। अब आप सभी को बता दें सरकार की जो रणनीति है, जो विभाग से जानकारी है, वो ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वाले दिन इस बार ऐश्वर्या भाटी मैम को भेजने की तैयारी में है। जो अभी तक जानकारी निकल कर सामने आ रही वो, और ऐश्वर्या भाटी मैम की पहली प्रायोरिटी है कि आर्डर मॉडिफिकेशन पर जो है आर्गुमेंट करते हुए सरकार की तरफ से अपने पक्ष को बिल्कुल रखना है कोर्ट के अंदर और कोर्ट को कन्विंस करते हुए आर्डर मॉडिफिकेशन के बिहाफ पर जो है स्कूल आवंटन की राह खोलने का प्रयत्न है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके आर्गुमेंट से सहमत होती है और आर्डर मॉडिफिकेशन पर मुहर लगती है तो चयनितों का स्कूल आवंटन होगा। अन्यथा आप सभी को बता दें चीजें अब फाइनल डिसाइड होने के बाद ही भर्ती में आगे बढ़ेंगी। जो भी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो आगे की स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। हालांकि आप सभी को बता दें जो डिवीजन बेंच का आदेश है बहुत ही बेहतरीन आदेश है और इस आदेश में कोई बहुत बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें किसी की भी अवहेलना नहीं की गई है, सभी को मौका देने की बात की गई है। लेकिन चीजें सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल फंसाने के उद्देश्य से जो याचिकाएं गई थी और उन अपनी कहीं ना कहीं मकसद में कामयाब भी हुई हैं। लेकिन आप कितने दिन इस भर्ती को फंसा करके रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अचयनितों की तरफ से कई बार इसमें डेट ली जा चुकी है। अब उनके पास इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भागने का या डेट लेने का ज्यादा जो है संभावनाएं या ऑप्शन नहीं बचे हैं। उनको फेस करना होगा, अपना पक्ष रखना होगा और मामले को डिसाइड कराना ही पड़ेगा। तो ये चीजें बिल्कुल हो रही हैं और आप सभी लोग विभाग से और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, डीजी से सबसे मुलाकात करें और प्रयास यही करें कि 8 मई सुनवाई जो आती है मेन कॉज लिस्ट उसमें केस मेंशन होकर के आता है तो सरकार की तरफ से अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम जरूर पहुंचे, क्योंकि जब तक वो पक्ष नहीं रखेंगी तब तक आप सभी को बता दें ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि आप सभी के टॉप मोस्ट सीनियर चाहे वो 10 लाख वाले हों चाहे 20 लाख वाले हों किसी भी यहाँ पर स्कूल आवंटन के लिए पक्ष नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट है कि स्टेटस को है और स्टेटस को क्लेरिफाई करने के लिए ही सरकार ने आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मूव की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब उस पर सरकार सबसे पहले पक्ष रखेगी, उसके बाद आप वहां पर खुदक कर अपना पक्ष रख सकते हैं और फिर आप वहां पर जो भी प्रयास है स्कूल आवंटन के लिए वो कर सकते हैं और आपकी अधिवक्ता कर सकते हैं। अन्यथा सरकार अगर नहीं पहुंचती है अपना पक्ष रखने के लिए तो आप फिर कूद फांद करके अगली डेट के लिए इंतजार करते हुए रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है वो अभी फिलहाल आर्डर मॉडिफिकेशन के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेने का प्रयास करेगी अगली सुनवाई पर, और चीजें अगर सफल होती हैं तो चयनितों के लिए अच्छी बात है, अन्यथा चीजें जो है अब फाइनल डिसाइड होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया में आगे पूरी की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अभी
आप सभी साथियों को बता दें जो 12,460 शिक्षक भर्ती है उसमें भर्ती रद्द को लेकर के जो खबरें आ रही हैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। अभी केवल और केवल फोकस करना है सुप्रीम कोर्ट पैरवी और उसमें चीजें अच्छी हों इसके लिए प्रयास करना है और इसके लिए विभाग का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। जो हमारे भाई अभी भी विभागीय अधिकारियों से मुलाकात करने का प्रयत्न कर रहे हैं उनको अपनी एक्टिविटीज में थोड़ी और तीव्रता लानी होगी, विभाग पर थोड़ा और दबाव चयनितों को बनाना होगा जिससे इस बार जो है ऐश्वर्या भाटी मैम अवश्य प्रेजेंट हो कोर्ट में। अन्यथा आप सभी को बता दें आप सीधे अगर डेट आपको मिली तो जुलाई का सेकंड वीक होगा आपकी डेट का और वहां पर भी आप सभी का एक लंबा इंतजार फिर आगे बढ़ जाएगा। 1.5 महीने से अधिक का समय आपको और इंतजार करना पड़ेगा अगर 8 मई में चूके। तब देखना ये क्या हो सकता है 8 मई को। जिस तरीके से लोग स्कूल अलॉट करा रहे हैं सोशल मीडिया पर और अभ्यर्थियों से सहयोग ले रहे हैं वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं बिना सरकार पहुंचे वो किस तरीके से स्कूल आवंटन कराएंगे ये सारे खुलासे 8 मई की सुनवाई से हो जाएंगे और आप सभी के सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बात यह है कि सरकारी अधिवक्ता बहुत ही जरूरी है 8 मई सुनवाई के लिए, अन्यथा चीजें कुछ भी नहीं हो पाएंगी, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 पर सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,091 की लिस्ट पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से आदेश जो है अभ्यर्थियों के अगेंस्ट आया है और अभ्यर्थी जो है अपने लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने संबंधी जो अंतरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट का उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव कराने और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुके हैं और वहां पर आप सभी को बता दें 3 एसएलपी जो है 12,091 से संबंधित फाइल की जा चुकी हैं। पहले लीडिंग एसएलपी जो विनय कुमार पांडे की थी वो डिफॉल्ट हो चुकी है। अब आप सभी को बता दें जो लीडिंग एसएलपी है वो रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की है और 12,091 पर अब लीडिंग एसएलपी वही जो है सुप्रीम कोर्ट में रहेगी। अब जितनी बाद में याचिकाएं जाएंगी सब एक इसी के साथ कनेक्टेड होती रहेंगी और सभी को बेंच के रूप में सुना जाएगा। अब क्या है 12,091 की लीडिंग एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए मोस्ट सीनियर अधिवक्ता से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट उसको डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 12,91 की लिस्ट को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग एसएलपी है उस टीम की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए है, यानी रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम यानी रामप्रसाद विश्वकर्मा एवं 479 अन्य के नाम से लीडिंग याचिका देश के जाने माने एवं सर्विस मैटर के सबसे मोस्ट सीनियर अधिवक्ता श्री पीएस पटवालिया सर जी के निर्देशन में डाली जा चुकी है। यानी रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से 12,091 मामले को सुप्रीम कोर्ट में जो है पटवालिया सर पक्ष रखते हुए नजर आएंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोगों के साथ जो भी जुड़े हुए हैं उन सबको लेकर भाई विनीत कुमार राय एवं अन्य के नाम से दूसरी याचिका शनिवार तक अवश्य डाल दी जाएगी। इसलिए जो भी भाई बहन अभी तक छूटे हुए हैं या कहीं भी नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग यथाशीघ्र ही जुड़ने का प्रयास करें, नहीं तो छूट जाने की स्थिति में उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमारी टीम इसको लेकर के दृढ़ संकल्पित है कि कोई भी साथी छूटे ना और सबको न्याय मिल सके। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम ही सुप्रीम कोर्ट में पूरे 12,091 को लीड कर रही है और बाकी जितने भी ग्रुप हैं वो सिर्फ और सिर्फ याची बनाकर पैसा लूटने में लगे हुए हैं और कोई भी लीडिंग याचिका के तौर पर आगे नहीं रहना चाहता था, क्योंकि जिसकी लीडिंग याचिका होती है उसे फेस वैल्यू का अधिवक्ता रखना पड़ता है जिससे कि केस मजबूत हो और खारिज ना हो सके और हम सबको न्याय मिल सके। और हमें खुशी है कि ये सब हमारी टीम को गौरव प्राप्त हुआ है, वरना आप सब लोग जानते हैं कि अन्य टीमों के लोग जैसे विनय पांडे एवं अन्य लोगों ने बिना नौकरी बिना तैयारी के ही जल्दी जल्दी में याचिका डाल दी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को याची बनाकर लोगों से पैसा ऐड सके, क्योंकि ऐसे लोगों के सिर्फ पैसा बनाना ही उद्देश्य था, लीड करना नहीं। क्योंकि लीड करने के लिए अच्छा अधिवक्ता के साथ साथ ड्रिपिंग भी होनी चाहिए, इसमें पैसा खर्च होता है जो इनको तो करना नहीं था। इसलिए ही जानबूझकर गलतियां की कि फाइल डिफेक्टिव में चली जाए और उधर हम पैसा भी बना लें और कुछ खर्च भी ना हो। और ये सब बातें खुद विनय पांडे ने अपने ऑडियो में भी स्वीकार किया है कि हमने मनोज मौर्य से बातचीत करके ऐसा खेल खेला है। तो ऐसा खेल खेलने वालों को शर्म आनी चाहिए कि तुम सब 12,091 के साथियों के साथ जिंदगी के इस मोड़ पर अभी भी चंद पैसों के लिए खेल ही खेल रहे हो जो वर्षों से खेल करते आए हो। नहीं तो ये दोनों बताएं कि तुम सबका सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता कौन है जिससे ड्राफ्टिंग करवा रहे हो या करवाओगे, क्योंकि साथियों तथाकथित 1200 याची बनने का दम करने वाले में इतना भी दम नहीं है कि वो बता सके कि सुप्रीम कोर्ट में किस मोस्टिंग ने अधिवक्ता को खड़ा कर रहा है, क्योंकि वो वास्तव में कोई ढंग का अधिवक्ता खड़ा ही नहीं करेगा जैसा वर्षों से करता आया है। और वो
एवं अन्य ग्रुप वाले हमारी टीम एवं उसके अधिवक्ता पर ही पूर्ण रूपेण निर्भर है। यही कारण था कि वास्तव में कोई लीडिंग रोल नहीं करना चाहता था, बस इसकी नौटंकी भर भोले वाले साथियों से पैसा ऐंठना मूल उद्देश्य था। और इस सच को उजागर करने के लिए अपने फाजिल मित्र प्रिय महाधिवक्ता विनय कुमार पांडे को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सभी 12091 के साथियों की आंखें खोल दी, और 12091 के साथी तो खुद ही समझदार हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, अब आप सब पर निर्भर है कि आप लोगों को कहाँ रहना है और आगे क्या करना है, क्योंकि रामप्रसाद विश्वकर्मा एवं टीम एक पारदर्शी शीशे के समान है, जिसे आप सभी इन्हें आसानी से देख सकते हैं। और अभी तक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस टीम की कार्यशैली भी आप सभी लोगों ने देखी होगी। आप सभी लोग जिससे भी जुड़े सोच समझ कर जुड़े। ये रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए डिस्कस की गई है। तो कुल मिलाकर के 12091 पर जो रामप्रसाद विश्वकर्मा की टीम की तरफ से एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, वो अब लीडिंग एसएलपी है, और उस पर पीएस पटवालिया सर जो है आर्गुमेंट और अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, और एक बेहतरीन अधिवक्ता है। अगर इस तरीके से मजबूत अधिवक्ताओं के द्वारा ड्राफ्टिंग करते हुए एसएलपी फाइल की गई है, तो वास्तव में 12091 का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूत होगा, और सुप्रीम कोर्ट से सिंगल बेंच के आर्डर पर फिर से एक बार मुहर लगने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। आने वाला समय निर्धारित करेगा 12091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का भविष्य। फिलहाल जो लीडिंग एसएलपी रामप्रसाद विश्वकर्मा की है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट से डायरी नंबर वगैरह सब आ चुका है, उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 12091 जो 72,825 शिक्षक भर्ती का पार्ट है, उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में लीडिंग एसएलपी रामप्रसाद विश्वकर्मा एंड टीम की तरफ से फाइल की गई है, उसका डायरी नंबर जारी हो चुका है। डायरी नंबर 18402 आप 2024 है। रामप्रसाद विश्वकर्मा वर्सेस सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पर इसकी फाइलिंग डेट वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी फिलहाल एसएलपी नंबर जो है वो नहीं निकलकर सामने आया है, जिसमें पिटिशनर देख सकते हैं रामप्रसाद विश्वकर्मा, और पूरा उनका दिया हुआ है, और रिस्पोंडेंट इसमें बनाया गया है सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। आगे बात करेंगे तो दोस्तों कुल मिलाकर के 72,825 शिक्षक भर्ती में 12091 की जो लिस्ट थी, उसको लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को जो आदेश था उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, और उससे संबंधित एसएलपी जो है वो कनेक्टेड होती जाएंगी रामप्रसाद विश्वकर्मा की एसएलपी में, और सुनवाई के लिए जैसे ही कॉज लिस्ट जारी होती है उसके बारे में जानकारी आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। कुल मिलाकर के 12091 की लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक किसी भी टीम से जुड़ करके याची नहीं बने हैं तो आप याची बन जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है कि 12091 की लिस्ट पर संपूर्ण लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश ना आए, और याची लाभ जैसी कोई स्थिति अगर बनती है तो आप अगर याची बने रहेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप वंचित हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। वहीं एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ साथियों के मन में ये प्रश्न है कि मैं 12091 की लिस्ट में शामिल हूं, लेकिन ना तो मैं सिंगल बेंच में याची बना था, ना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में याची बना था, क्या सुप्रीम कोर्ट में याची बन सकता हूं? तो दोस्तों आप सभी साथियों को अवगत कराना चाहेंगे, अगर आपका 12091 की लिस्ट में नाम है और आप अभी तक कहीं भी याची नहीं बने हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में बेहिचक याची बन सकते हैं। इसको लेकर के बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिस्ट में शामिल हैं और आप हाई कोर्ट के सिंगल बेंच या डिवीजन बेंच में याची नहीं बने हैं, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट में याची बन सकते हैं। तो इसके लिए जो साथी अभी तक कहीं भी याची नहीं बने, वो सुप्रीम कोर्ट में जरूर याची बने, और सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन होगा उस पर उनको लाभ अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर के 12091 की लिस्ट पर जो हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल की गई थी, उन पर कल महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। अब देखना है क्या कंटेम्प्ट याचिका खारिज होगी, क्योंकि जो सिंगल बेंच का आदेश था वो तो चैलेंज किया गया था डिवीजन बेंच में, वो एक तरीके से डिवीजन बेंच से खारिज हो चुका है। तो अब कंटेम्प्ट में कल क्या होगा, खारिज होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कल क्या डिसीजन कंटेम्प्ट पे निकलकर सामने आता है कोर्ट की तरफ से। जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।